नमस्कार उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर का बहुत सारा नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं, बहुत ज़ोर शोर से बिहार में एक स्टार्टअप पॉलिसी की चर्चा हो रही है। और स्टार्टअप पॉलिसी का जहां तक सवाल है कि जितना उद्यमी योजना के लिए लोग जो अवेयरनेस दिखाया था, उतना ही स्टार्टअप पॉलिसी के लिए लोगों में ईगरनेस दिखा जा रहा है। लेकिन मूल रूप से दोनों चीज़ें, उद्यमी योजना का जो प्रोग्राम था और स्टार्टअप पॉलिसी का जो बिहार सरकार का प्रोग्राम है, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सामान्य लोगों के लिए ये प्रोग्राम है नहीं, और अधिकांश लोग स्टार्टअप पॉलिसी के लिए बहुत बार क्वेरी कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा टिपिकल क्वेश्चंस आपके बीच में आएगा, क्योंकि बिहार का जो स्टार्टअप पॉलिसी था वो 2016 में ही बनी थी। 16-17 में उसका अमेंडमेंट हुआ था। 17 के बाद अभी 2022 में फाइनल अमेंडमेंट है, जिसके लिए कॉर्पस फंड के रूप में 500 करोड़ रुपए डाला गया था और ये सीड मनी के रूप में यूज़ करना था। तो बिहार सरकार ने समय समय पर इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर उसके प्रोग्राम को बार बार चेंज करते रहा, ताकि जो सो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक अच्छा सा माहौल बने, इकोसिस्टम डेवलप होता, ताकि वहाँ पे निवेश करने वाले लोग सुरक्षित रहें और उनका जो निवेश है वो धन संवर्धक हो, उनका धन जो है सो वृद्धि करे, धन सृजक भी होना चाहिए। इस वजह से इस प्रोग्राम को बहुत समय से प्रमोट करने के बावजूद भी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी स्कोप के तौर पर नहीं देखी जा रही है। पिछले 2016 में जब 16-17 में जब उद्यमी योजना आई थी, तो उस समय में थोड़ा सा एक आम जो युवा है, जो सामान्य स्तर से प्रथम पीढ़ी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्री के बारे में अपना एक बहुत सारा सोच विकसित नहीं कर पाते हैं, सोच विकसित करने की अवस्था में अपने आप को पाते हैं, वैसे लोगों के लिए उद्यम योजना में बहुत बड़ा स्कोप दिखाई दिया था। लेकिन इस योजना में उस तरह का कोई बड़ा स्कोप आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि परेशानी ये है कि इसका जो नियम है वो थोड़ा टफ है। क्योंकि पिछले दिन एंजल इन्वेस्टर का एक कंसेप्ट था हमारे बिहार में, या पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक एंजल इन्वेस्टर का एक कंसेप्ट था कि आपका अगर आइडिया अच्छा होता है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, और वो मेरा वेल्थ क्रिएटर होना चाहिए, और ये प्लान अगर हमें पसंद आ जाएगा तो हम इसमें पैसा लगाएंगे। यही कंसेप्ट मोर और लेस इस प्रोग्राम में हम समझ रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि बिहार सरकार जो सो सीड मनी जो दे रही है 10 लाख रुपए, वो 10 साल के लिए दे रही है, और ऋण नहीं है, ये एक तरह से पैसा कह सकते हैं उसको, कि जो पैसा मिलेगा वही पैसा आपको 10 साल में वापस करना। यानी कि कोई सीड का मतलब होता है बीज, कि छोटा सा धन आपको देते हैं, उससे आप बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा कीजिए। जैसे थोड़ा सा बीज है हमारे पास, उसको खेत में छींट के बहुत सारा बीज पैदा करते हैं, फिर बहुत सारा बीज पैदा करते हैं। इस तरह से 10 साल के लिए आपको ये पैसा छींट के बढ़ाने के लिए एक सीड मनी के रूप में आपको दिया जाता है। ये स्टार्टअप पॉलिसी के लिए माननीय उद्योग मंत्री माननीय श्री शाहनवाज हुसैन सर ने, जो अभी शुक्रवार को 29 जुलाई को जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया, उनका जो ये साइट भी आपका आ गया है, startup.indbis.com करके ये प्रोग्राम है, ये साइट है। इस साइट पर आप इसको देख सकते हैं। इसमें सभी चीज़ें लगभग दी गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर आपको वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि एंजल जो इन्वेस्टर है उनके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते होंगे वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि इस पॉलिसी में बताया गया है कि 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, और 10 लाख बिना इंटरेस्ट का रहेगा, और 10 साल में आपको वापस करना पड़ेगा। और वो बिहार के लिए ही है, जो मूल रूप से बिहार के मूल निवासी है वही इसमें निवेश कर सकते हैं, और वो यहाँ ही उनका फर्म या कोई LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या पार्टनरशिप फर्म पहले से चल रहा होगा, जिसका बैलेंस शीट वगैरह आपके पास हो, टर्नओवर का डिटेल कुछ हो, वो ही लोग इसमें बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो बिहार का होना चाहिए, और बिहार के युवा या जो कुछ काम करने वाले लोग हैं, नए लोग, जिनको उस स्टार्टअप के बारे में जो एंजल इन्वेस्टर का जो कंसेप्ट है उससे थोड़ा अलग होंगे, उनको इस योजना का लाभ या उस तरह का लाभान्वित महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आइडिया अच्छा है, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अगर आपका जो ये आइडिया है वो बेनिफिटेड होता है,
तो आपको इसमें निवेश के लिए वो पैसा सीड मनी 10 लाख रुपए निश्चित रूप से दी जाएगी। पर ये आइडिया पे निर्भर करता है कि जो आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और जो अभी तक का सर्विस मॉडल हो, चाहे व्यापार मॉडल हो, या फिर आपका कोई टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेशन से संबंधित कोई चीज़ है, उसके लिए अगर नया कुछ आप दे सकते हैं, नया आइडिया आपके पास है, जो इनोवेशन के चैप्टर में आते हैं, उन लोग के लिए ये फंड कुछ मायने रखता है। इस फंड के लिए कौन कौन सी नई चीज़, चूँकि स्टार्टअप पॉलिसी में मूल रूप से बिहार में एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए उनके एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी यानी कि उद्यमशीलता का जो एक टेंडेंसी है, उद्यमशीलता का गुण है, वो बिहार स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम से बिहार सरकार बहुत आसान्वित है कि बिहार में जो रोजगार की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ेगी। और यहाँ पे जो युवाओं में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एक हॉवरिंग है, एक तरह का बेचैनी है, एक तरह का जो एक तूफान सा बिहार में खड़ा हो गया उद्यम योजना के बाद, इसीलिए स्टार्टअप योजना में भी बहुत हद तक लोग इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन इसमें इसका जो कंडीशन है, जो इनका नॉर्म्स है, इनका जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना प्रथम पीढ़ी के उद्यमी के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अपने आप को इसमें कोई आइडिया लेके आते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से सीड मनी के रूप में 10 लाख रुपए देगी, जिससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बिहार के आर्थिक विकास के लिए एक माइलस्टोन का ये स्टार्टअप साबित होगा। स्टार्टअप पॉलिसी जो अभी लॉन्च हुआ है, उसमें इसका विशेषता ये है कि जो नॉर्मली कोई आदमी अप्लाई करते हैं तो उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर कोई महिला है तो उसको 5% अधिक यानी कि 10,50,000 रुपया सीड मनी के रूप में मिलता है। अगर कोई दिव्यांग है और SC/ST से संबंध रखता हुआ कोई व्यक्ति है तो उनको 15% यानी 11,50,000 रुपये के रूप में सीड मनी दिया जाएगा, जो उनके बिजनेस के लिए थोड़ा ही सही लेकिन बहुत मायने रखता है। स्टार्टअप पॉलिसी 2016 से लेके ये 20 तक का जो इसका अपग्रेडेशन हुआ, जिसमें 500 करोड़ सीड मनी के रूप में कॉर्पस फंड में रखा हुआ था, उसी को बिहार सरकार यूज़ कर रही है अभी तक। और बिहार में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले, यहाँ के लोग इंडस्ट्री के लिए अपने आप को खड़े करें, जो हमारा श्रम शक्ति है, हमारा हुनर है, बिहार के नक्शे पर जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम होना चाहिए, उसके लिए ये पॉलिसी बहुत हद तक काम कर रही है। और ये मूल रूप से पूर्व में कोई भी फर्म वगैरह जो गठित किए हुए होंगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, पार्टनरशिप, इन तरह का जो कोई फर्म पहले से हो, वो 10 साल के से अधिक का नहीं होना चाहिए और उनका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। वो इस फंड सीड मनी के लिए लाभ ले सकते हैं। ये प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका LLP, पार्टनरशिप या आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। और उद्योग व्यापार विभाग इसके लिए 1, 2, 3 और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको DPITT करके बोलते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है भारत सरकार का, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका आइडेंटिफिकेशन है DPIIT से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इसके लाभार्थी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग को तो DPIIT का नॉलेज भी नॉर्मली नहीं होगा कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और क्या उसका मायने होता है। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के रूप में लगेगी। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें मूल रूप से आपको KYC का पेपर लगेगा, आधार, पैन, फोटो, आपका जाति भी लगेगा अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो। इसके बाद फोटो लगेगा, कैटेगरी जो आपका है उसके बारे वो लगेगा, जेंडर डिटेल लगेगा, और आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और आपका एजुकेशनल प्रूफ भी स्कैन डॉक्यूमेंट के रूप में इसमें लगता है। कंसेप्ट और आइडिया आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो सीड मनी का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो। इसमें एक फॉर्मेट, मॉडल फॉर्मेट भी दिया है, उसको भी साइन करके आपको जमा करना पड़ेगा। इसमें आपका आइडिया इनोवेटिव हो, यानी कि नया आइडिया होना चाहिए
और जो अभी का जो नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड चलता है वो बिजनेस ट्रेंड को अपग्रेड करता हो, उस बिजनेस ट्रेंड में कुछ ना कुछ यूनिकनेस हो, वेल्थ क्रिएशन करने की क्षमता हो और रोजगार भी वो सृजन करे। और हमारा जो ये इनोवेशन है वो जो जिस तरह का व्यापार का सर्विस चल रहा है या व्यापार का जो स्थिति है उसको अपग्रेड करे, उसके प्रोग्राम को इम्प्रूव करे, उसके जो तरीके हैं उसको अपडेट करके देना चाहिए। उसके साथ ही अगर आपका ये आइडिया है तो 2-3 मिनट का एक वीडियो, 2 मिनट के अंदर का वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा, ताकि जब आपका असेसमेंट हो तो ये आपका केस स्टडी के बारे में जो देंगे इसमें वो असेसमेंट में आ जाए कि ये आदमी के पास जो आइडिया है वो आइडिया मूल रूप से रोजगार परक है, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है, यहाँ के विकास के लिए एक माइलस्टोन खड़ा करेगा। और इस प्रोजेक्ट में, इस आइडिया में अगर हम पैसा लगाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के विकास में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एक काम हम लोग करते हैं उसमें एक बड़ा सा माइलस्टोन का साबित होगा, तभी आपका ये आवेदन स्वीकृत होगा। अगर ये आवेदन स्वीकृत नहीं होगा तो ये 19 जुलाई 2022 के जो हमारे उद्योग मंत्री का जो एक पॉलिसी का लॉन्च किए हैं उसमें उसका मूल मकसद यही है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जिन जिन तरीकों का उपयोग हो सकता है उन सारे तरीकों के लिए चर्चा हो रही है। क्योंकि उद्यमी योजना में सीधा पैसा मिलता है तो लोग को इसके लिए ललक तो बहुत लंबी सी है कि स्टार्टअप पॉलिसी में हमको लाभ मिलेगा, लेकिन उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम आपको 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे। LLP और पार्टनरशिप सब में 10-15-20 हज़ार रुपये निश्चित रूप से खर्च होंगे अगर अभी के लिए कोई फर्म का गठन करते हैं तो, और या फिर पहले से जो गठन किया फर्म है उसके लिए भी आप जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, वो ड्रिल प्रोजेक्ट है और आपको इसमें आप अगर मेहनत से काम करते हैं तभी आप इसमें बेनिफिटेड हो सकते हैं। क्योंकि हल्के रूप से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या हल्के रूप से जो उद्योगपति बनना चाह रहे हैं, नॉर्मली जो प्रथम पीढ़ी के जो उद्यमी हैं उनके लिए ये आइडिया बहुत अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि उनका जो सो कल के लिए और दूरगामी सोच के हिसाब से नहीं है। और इस बिहार सरकार की ये पॉलिसी है जो बड़े सोच के हिसाब से चलती है और इसमें पीछे का जो रहा है इन लोग का अनुभव 2016 से अभी तक का, उन सारे अनुभवों को सार संक्षेप में वैसे ही लोग को काम के लिए चुना जाएगा जो निश्चित रूप से इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम करेंगे, उनके आइडिया में दम होगा, वहीं पे पैसा बिहार सरकार का लगेगा, ताकि ये पैसा निवेश के बाद जो है तो बिहार के विकास में और आर्थिक उन्नयन में, यहाँ की लाइफ स्टाइल और यहाँ के प्रति व्यक्ति आय में अगर इन्हांस करने का आपका आइडिया है तो हम बिहार सरकार के इस प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को साबित कर सकते हैं, अगर तब हम उसके लाभान्वित हो सकते हैं। अदरवाइज हमको इसका लाभ शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क ही ऐसा है कि इस फ्रेमवर्क को पूरा करना बहुत आसान नहीं है। सिंपली जो उद्यमी योजना में पैसा लेने के लिए भीड़ लग गया था, 65,000 के आसपास, 60,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था, इसमें सोच समझ के ही अप्लाई हुआ, क्योंकि सभी लोग का आइडिया वहाँ तक है ही नहीं, इनोवेटिव आइडिया ही नहीं है, बस कॉपी करके जीते हैं, वैसे लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। अगर उनके पास आइडिया है, कुछ नया करने का जज्बा है, कुछ जुनून है, वो लोग को स्टार्टअप फंड से बेनिफिट मिलेगा और वो अपने आप को उद्यमशीलता को बढ़ावा के साथ साथ बिहार में भी उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। यह बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट होगा बिहार सरकार का। इसमें आपको फर्म तो पहले से ही शो करना पड़ेगा या है, तो उनके लिए टर्नओवर भी देना पड़ेगा कि क्या टर्नओवर पिछले साल का था, उसका बैलेंस शीट वगैरह आपके पास होगा वो भी देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा था उसके बारे में भी आपको डिटेल डालना पड़ेगा और आप उसमें अपलोड भी करना पड़ेगा। इसलिए ये सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है और हमें सृजनात्मक कह सकते हैं कि हम नए सृजन के लिए बिहार के युवाओं में एक नया जोश और नया विधा लिखने का जो है नॉर्मल ट्रेंड से अलग काम करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी के अपग्रेड के लिए सोच सकते हैं या व्यापार का मॉडल जो नॉर्मली चल रहा है उसमें क्या अपडेट कर सकते हैं, आपका आइडिया कैसा है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस मॉडल के लिए जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बीच में
बिजनेस मॉडल का फॉर्मेट आएगा उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके हिसाब से सामने में फिलअप करेंगे, उसके बाद नीचे साइन करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जेपीजी बनाएंगे और जेपीजी बनाने के बाद उसको 200 केबी के आसपास में ही अपलोड करना है। इसके बाद उसमें आपका कितना आपका कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है और एक्सपेक्टेशन है उनका भी आपको इसमें चर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें आप एक्सपर्ट पर्सन कितने आपके हैं इस प्रोग्राम में, अभी जो आप प्रोजेक्ट सीड मनी से लेके करेंगे उसके लिए भी आपको विवरण देना पड़ेगा। और इस पूरे स्टार्टअप पॉलिसी का जो मूल मकसद रफली में हम समझते हैं, नॉट सेल में समझते हैं कि बिहार के उद्यमी को इनोवेटिव आइडिया जनरेट करने के लिए उनको छोटा सा सीड मनी जो पहले एंजल इन्वेस्टर और लोगों को दिया जाता था उसी तरह का आपको शुरू में ये बीज धन के रूप में आपके पैसा मिलेगा और ये पैसा आपको 10 साल में वापस करना है। और इन पैसा के साथ अपने को ग्रो करने का जो एक आइडिया है उसके साथ आप विकास कर सकते हैं। अभी उद्यमी योजना, बिहार सरकार मुख्यमंत्री योजना के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसको नॉट सेल में बताते हैं कि पूरे बिहार में लगभग जो प्रथम किस्त का जो प्रथम चरण में पेमेंट की जो प्रक्रिया थी ब्रेक के बाद, वो कमेटी के गठन के बाद और नियमावली चेंज के बाद, प्रोजेक्ट के विलोपन और 102 से 48 होने के बाद उनका पेमेंट की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और बहुत जल्दी आप लोग में से कोई जुड़े हुए होंगे तो उन सबको पेमेंट मिल जाएगा। इस वीडियो को हम बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बहुत सारे क्वेरी थे कि इस पर कुछ वीडियो नहीं आ रहा, तो वीडियो में हमने जो रीड किया है वो आपके सामने रखा। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कही गई है और जो अप्लाई करने का जो एक वीडियो अब आएगा उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों से आपको हम रूबरू कराएंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप पॉलिसी को पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, तब अप्लाई करने के लिए बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।